Before starting this video, I want to inform you guys that after having like 8 interview calls and 2 amazing job offers from the different Canadian brands in the manufacturing industry, I have had like lot of experience, lot of information, and I'm going to make a video series about it, which is going to be jam packed with the information that I have, right? So make sure you subscribe to this channel so that you don't miss out on those videos, because they are going to be very useful when it comes to the job hunting in Canada, specifically in core mechanical or core automobile field, right? Brother, show some nasty. Okay, so well, hello everybody. Thank you for so much good response in the previous video. और आज का ये जो वीडियो है बेसिकली कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने कुछ भी सोचा नहीं है. एज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो रीड्स, मैं सिंपली आज जो भी हुआ मेरे साथ मेरे जॉब के ऑफिशियली पहले दिन पे, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक देयर आर पीपल आउट देयर हु मे वांट टू हियर दिस एक्सपीरियंस. सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. अभी बज चुके हैं रात के समवेयर अराउंड 9:30, और मैं आज सुबह 7 से लेके शाम के 7 बजे तक की 12 घंटे की शिफ्ट करके आया हूँ. या इट वॉज ओवर टाइम, एंड एवरीबडी नोज वाई पीपल डू ओवर टाइम, बिकॉज देर इज़ इन कैनेडा आपको 1.5 गुना पे मिलता है. सो इट्स अ रियली गुड अर्निंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक इफ़ यू डू ओवर टाइम इन द स्टार्टिंग, यू गेट टू लर्न एज क्विकली एज पॉसिबल. सो ये सारी चीज़ें हैं. अब एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कैसे मेरे दिन की शुरुआत हुई. सुबह 7 बजे का मेरा शिफ्ट था. मैं यहाँ पे जिस सिटी में अभी मूव हुआ हूँ वो मेरे लिए थोड़ा सा नया है, तो मैं 7 बजे के अराउंड शिफ्ट पे पहुँचा. सुपरवाइज़र जो होते हैं समवेयर, जनरली ये कुछ कंपनियों में ये होता है कि जो सुपरवाइज़र होते हैं वो मीटिंग करते हैं जितने भी लोग प्रोडक्शन लाइन में काम करते हैं. मैं अभी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन एज अ जॉब कर रहा हूँ. सो जितने भी सारे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियंस हैं कंपनी में जो प्रोडक्शन लाइन रन करते हैं, उन सब का साथ में मीटिंग था. और सुपरवाइज़र ने पहले तो सारी चीज़ों का ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि अब तक नाइट की जो शिफ्ट थी हमसे पहले वाली, उन्होंने कैसा प्रोडक्शन किया, कौन कौन से फॉल्ट्स आए थे वगैरह वगैरह, और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. क्वालिटी में कौन कौन सी अलर्ट आई, क्योंकि क्वालिटी में कई बार ऐसा होता है कि कोई अलर्ट आती है जिसकी वजह से हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है नेक्स्ट शिफ्ट वालों के, कि वो अलर्ट फिर से ना आए. तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, और फिर एंड में हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा बताया. और उसके बाद सुपरवाइज़र, क्योंकि ही न्यू ऑलरेडी कि ये मेरा फर्स्ट डे है, सो ही केम टू मी एंड ही टोल्ड मी दैट एक और बंदा जो ऑलरेडी कंपनी में 1 साल से काम करता है वो मुझे ट्रेन करेगा. एंड लकीली ही वॉज गुजराती ओनली. सो मैं, जैसे कि मैं भी गुजराती हूँ, तो हम दोनों को ईजिली कम्युनिकेट करने में हेल्प हो गया. एंड मे बी सुपरवाइज़र न्यू दिस ऑलरेडी, सो दैट्स व्हाई ही सेट मी up with him. उसके बाद ही टोल्ड मी ऑल द बेस्ट, एंड देन आई वेंट टू माई प्रोडक्शन लाइन जहाँ पे मुझे आगे जाके काम करना है. और वो जो बंदा जो 1 साल से वहाँ पे काम कर रहा है, उन्होंने मुझे पूरा ओवरव्यू बताया कि किस तरीके से ये प्रोडक्शन लाइन है, कौन कौन से रोबोट्स है, कौन कौन सी मशीनरीज वगैरह है, कौन कौन से और सारी चीज़ों के मुझे नाम याद रखने थे, तो उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन दिया. और बहुत सारी जो फॉल्ट्स वगैरह आते हैं लाइन में, उसके बारे में थोड़ी छोटी सी चीज़ें बताई. और हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है बेसिकली, उसमें चीज़ ये है कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो भी जो कन्वेंशनल CNC मशीन्स होती है, उसमें जो टूल्स वगैरह होते हैं उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं होता है. इसमें बेसिकली लेज़र के थ्रू वेल्डिंग और अब्लेशन, ये 2 प्रोसेस की जाती है. लेज़र वेल्डिंग तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन लेज़र अब्लेशन मतलब लेज़र का यूज़ करके मटेरियल को कट किया जाता है. जो बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो डोर की जो रिंग्स आती है, यानी कि अगर कोई भी कार होती है तो उसके जो अंदर की स्टील की फ्रेम होती है वो बनाती है. तो जो स्टील की फ्रेम होती है उसको उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ा जाता है और फिर उसको वेल्ड किया जाता है. लेकिन वेल्ड करने से पहले क्योंकि ये जो मटेरियल है ये स्टील का है, तो ये जो स्टील का मटेरियल होता है उसके ऊपर एल्यूमिनियम एंड सिलिका की एक लेयर होती है. तो बेसिकली जो लेज़र होती है इस लेयर का पार्शियल अब्लेशन करती है, मतलब कि मटेरियल पार्शियली रिमूव करती है, और उसके बाद जो मटेरियल होता है वो वेल्ड करने लायक हो जाता है. फिर उसके ऊपर वेल्डिंग होता है, तो वेल्डिंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है इस चीज़ से. और जो हमारी कंपनी है वो बेसिकली एज पर माई इन्फॉर्मेशन जो सुपरवाइज़र ने मुझे दिया कि आवर कंपनी इज़ द ओनली कंपनी इन नॉर्थ अमेरिका जो पार्शियल अब्लेशन करती है, अदरवाइज सारी कंपनियाँ फुल अब्लेशन करती है.
तो ये पार्शियल अब्लेशन के बाद वेल्डिंग होता है एंड देन वो डोर का रिंग बनता है एंड देन इट गोज़ फॉर द फर्दर प्रोसेसेस। ये जो बेसिकली हम डोर की रिंग पे काम करें वो बेसिकली टेस्ला कंपनी की है। हमारे यहाँ पे जो प्लांट है उसमें टेस्ला के डोर रिंग्स बनते हैं, होंडा के बनते हैं, क्राइसलर के बनते हैं। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ले रखे हैं। तो और बाकी उसके अलावा बहुत ही हेक्टिक डे भी था क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ आज मेरे साथ। क्योंकि आई वांटेड टू डू ओवर टाइम, सो आई वेंट टू माय सुपरवाइजर एंड आई टोल्ड हिम दैट आई वांट टू डू ओवर टाइम। एंड द थिंग इज आवर सुपरवाइजर इज बिट tricky in himself. Like when I was going to ask for the overtime, my colleague जो मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे उन्होंने मुझे वार्न किया कि वो ये दिल का बहुत अच्छे हैं सुपरवाइज़र, बट सम ही इज़ वेरी लाइक यू कैन से ट्रिकी एंड ही लाइक आस्क यू difficult questions just to know your potential and all. So I was bit like conscious about that. So जब मैं उनके पास गया and I told him कि मुझे overtime करना है and I want to work 60 hours this week. आई ऑलरेडी न्यू हमारी कंपनी में ये पॉलिसी है कि अगर आप ये मोस्टली हर कंपनी में होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ अलग है। क्या अलग है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कहीं पे भी ओवर टाइम कर रहे हो, नॉर्मली आप 40 घंटे काम करते हो, उसके अलावा अगर ओवर टाइम करते हो तो उसमें आपको 1.5 गुना पे मिलता है, राइट। पर हमारी कंपनी में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ ये है कि अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको 1.5 गुना पे तो मिलता ही है, लेकिन अगर आप रविवार को काम करते हो तो आपको 2 गुना पे मिलता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्योंकि नेक्स्ट मंडे को फैमिली डे है, तो फैमिली डे क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन 2.5 गुना पे मिलता है। सो आई न्यू दिस थिंग्स। सो मैं सुपरवाइज़र के पास जब ओवर टाइम मांगने के लिए गया तो आई आस्क्ड हिम दैट मुझे मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का अगर 4-4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए, जो कि हो गया 12 घंटे, और उसके अलावा मुझे अगर रविवार का शिफ्ट मिल जाए जो कि हो गया 8 घंटे, मतलब कि 20 घंटे, 40 + 20 60, ऐसे अगर ओवर टाइम मिल जाए तो इट विल बी रियली गुड। एंड सुपरवाइज़र एज आई एक्सपेक्टेड उन्होंने मुझे सामने से पूछा कि जस्ट टेल मी वन बेनिफिट, व्हाई शुड आई गिव यू ओवर टाइम जब यू डोंट नो हाउ टू डू द प्रोडक्शन। सो बेसिकली आई हैव टू ओवर पे यू and still you won't be producing anything, you will be producing nothing for the companies, then why should I give you overtime? And he was asking it just to like just to have fun, and he was not at all serious about it. He just wanted to like he was just expecting some clever answer from me, and he was like, if you give me one good reason then I will let you stay here. So I was like, if I stay here and I learn more, I start if I work overtime then I will be able to learn as quickly as possible, and if I learn as quickly as possible then I will be able to do production as quickly as possible. That will ultimately benefit the company. So luckily it was not any rocket science, and he was like convinced by that answer, and he was like, I was anyway going to give you overtime, I was just mocking around with you, and that way I was able to finally get the overtime. So today I worked 4 hours overtime and I am super tired today, क्योंकि लास्ट 8 घंटे आपके आराम से निकल जाते हैं, उसमें आपको 30 घंटे का ब्रेक, 40 घंटे का ब्रेक मिलता है, 10 मिनट का पहला ब्रेक मिलता है। जैसे 7 बजे शिफ्ट शुरू हो आपका तो 9 बजे पहला 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, फिर उसके बाद 12 बजे को आपको 20 मिनट का ब्रेक मिलता है, और फिर वापस से आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। तो इस तरीके से कुछ ब्रेक्स मिलते हैं आपको। तो मुझे भी कुछ इस तरीके से ब्रेक मिले 3 बजे तक, क्योंकि पर 8 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो 4 घंटे और निकालने होते हैं वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं नॉर्मली। बट क्योंकि हमारी जो आज की प्रोडक्शन लाइन जो मुझे हैंडल करनी है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारा चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ट्रबल्स वगैरह आते हैं, तो ट्रेनिंग में कहाँ टाइम निकल गया कुछ पता नहीं चला। यस, आई वॉज टायर्ड बट आई वॉज more interested in learning things, so I didn't realize until the shift got over, and it was really informative day जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड फाइनली 7 बजे मेरा शिफ्ट ख़त्म हुआ, एंड क्योंकि लकीली जो बसेज है यहाँ पे जो सिटी में मूव हुआ वहाँ पे फ्रिक्वेंटली मिल जाती है, तो आई रीच्ड एट होम एट समवेयर अराउंड 8। खाना वाना खाया आराम से, और सोचा कि एक ऐसा वीडियो बना दूं जो आप लोगों को एक ओवरव्यू दे सके कि किस तरीके से
जो प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है बेसिकली, व्हाट आर माय फीलिंग्स, लाइक व्हाट आई डिड टुडे. आई वांटेड टू जस्ट गिव you guys a overview about it. Maybe it may be helpful to you guys in some way or another. I hope that it was helpful, and let me see if I am missing on anything. Yeah, that's pretty much it. When just to give you some tips, like when you are working in a professional environment, you have to be very self aware. जैसे कि हमारी कंपनी में बेसिकली आप कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करोगे तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखो, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको शायद बोलेंगे नहीं, लेकिन दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू कि आप सेफ्टी ग्लव्स वगैरह पहन के चल रहे हो कि नहीं, सेफ्टी ग्लासेस वगैरह आपने कॉन्स्टेंटली पहने हैं कि नहीं, सेफ्टी शूज़ वगैरह तो ऑब्वियसली होते ही हैं. तो ये सारी चीज़ों का छोटा छोटा ध्यान रखना पड़ता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट क्विक ग्रोथ इन योर कंपनी, यू हैव टू आउट परफॉर्म योर सेल्फ. क्योंकि हमारी कंपनी में ऐसे भी लोग हैं जो 40 घंटे का पूरा ब्रेक लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रोडक्शन करने से मतलब है, एंड दे जस्ट टेक लाइक 30 minutes break and they don't want to stop the production line. So it ultimately depends on you, like what you believe in. अगर आप प्रोडक्शन अच्छे से दे रहे हो, and basically if you are new, you have to outperform, you have to accept the overtime जब भी आपको मिले, ताकि आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर सको सुपरवाइज़र का, और आप उस पर खड़े उतर सको, so that you can quickly grow in the company. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, HR की जहाँ तक बात आती है, तो एज आई मैंशन इन द टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो दैट आई हैव शेयर्ड प्रीवियसली, आपको सारी चीज़ें जो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है HR से पहले से ही क्लियर करने के बाद ही जॉब शुरू करनी चाहिए, ताकि जॉब शुरू करने के बाद आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे ना आए, और ताकि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना पड़े आफ्टर स्टार्टिंग अ जॉब, राइट. सो मैं किन कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स लाइक साइन इन बोनस. आई एम टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट लाइक हेल्थ कार्ड, क्योंकि हेल्थ कार्ड बहुत ज़रूरी है. आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस होने के लिए आपके पास, अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हैं, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, जिसके लिए आपको HR से बात करनी होती है, और वो एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको HR ही दे सकते हैं. तो इन सम कंपनीज आपको दूसरे तीसरे दिन पे ही एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाएगा. हमारी कंपनी में ये रूल है कि वो 3 महीने बाद देते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर आफ्टर द प्रोबेशन पीरियड. सो आपको पहले से ही अगर बात करके रखोगे तो यू विल हैव एन आइडिया कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए ज़रूरी, मतलब कि जो हमारा ओंटारियो का हेल्थ कार्ड है वो लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एम्प्लॉयमेंट लेटर अगर आपको नहीं मिल रहा है 3 महीने तक, तो उस केस में आप कोई प्राइवेट इंश्योरेंस ले लो. हमारे कंपनी में ये रूल है कि हमको 3 महीने बाद मिलता है. तो मैं अभी थोड़ा रिसर्च करने वाला हूँ प्राइवेट इंश्योरेंस पे, और मैं जल्दी उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू बाय एन प्राइवेट इंश्योरेंस. क्योंकि कनाडा में बिना इंश्योरेंस के रहना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. So I will ultimately look for a private insurance and upload a video about it as well. And apart from that, जहाँ तक बात आती है ऐसे ओवर टाइम की, so when you do overtime you get tired but you get paid good as well, and especially when you don't need to send money in India or you want to be financially stable as quick as possible, at that time overtime helps a lot, but you have to plan overtime in a good manner, just like I did. Like if you think about my schedule for this week, I'm going to work 12 hours today, 12 hours tomorrow, and 12 hours day after tomorrow, right? So that will give me one free day on a Saturday where I will be able to rest myself, take some rest, and get mentally and physically fine, and then again resume my work on the Sunday. So yeah, that was pretty much it. I hope you guys found this video helpful, and now I'm feeling very tired, so I will go to sleep. Thank you so much for watching this video till the end if you did, and make sure you like, share and subscribe to this channel, because I'm going to upload as more videos as possible. There is one video coming soon जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो बेसिकली रेज्यूमे की गाइडेंस पे है. मैं वो बेसिकली संडे को ही अपलोड करने वाला था, पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया, तो उसे मैं जल्द ही अपलोड करूँगा. उसके अलावा एक और वीडियो मैंने बनाया है जो है मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो मुझे पूछे गए थे सारे 5 इंटरव्यू जो मेरे लिए, उसके ऊपर. तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है, जस्ट अपलोड करना बाकी है, वो भी मैं जल्द से कर दूंगा. तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर करना चाहिए. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.